सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 10 जिसका नाम है मेंसुरेशन उसकी एक्सरसाइज 10.3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइज की वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल्स हुज साइड्स आर। तो रेक्टेंगल का एरिया बताना है, आपको साइड्स दिए हुए हैं। तो चलिए इसको करते हैं। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ मैंने आपको बताया था कि बड़ी वाली होती है, तो 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ 3 सेंटीमीटर। 4 3 12 होता है, तो 12 और यूनिट क्या लगेगी? स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर कुछ यूनिट ना दी हो तो स्क्वायर यूनिट हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ है तो बस स्क्वायर लिखना है, उसके बाद जो यूनिट दिया है वो लगा देना है। सेंटीमीटर दिया तो 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरह आप बी वाले के निकाल लोगे तो आपका आएगा 252 स्क्वायर मीटर, क्योंकि यहाँ पर हमको मीटर में दिया हुआ है इसीलिए स्क्वायर के बाद हम मीटर लिख देंगे। सी वाले का आएगा 6 स्क्वायर किलोमीटर। अब डी वाला क्या करेंगे हम? देखो लेंथ आपकी 2 मीटर हो गई और ब्रेथ आपकी 70 सेंटीमीटर है, तो इस तरह से हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यूनिट दोनों की अलग है, एक मीटर में है दूसरा सेंटीमीटर में है। तो चाहे मीटर वाले को सेंटीमीटर में बदल लो या सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, जो आप चाहो, दोनों सही है। तो चलो हम यहाँ सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं। अब ये चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। जस्ट मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। 70 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, इसको 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड कर रहे हैं, 100 में 2 जीरो है तो राइट से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, यानी ये 0.70 आ जाएगा और ये अब मीटर बन गया। तो इसको आप ऐसे लिख देना 2 मीटर मल्टीप्लाई बाई 0.7। लास्ट में 0 लगाने को मतलब नहीं है, चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, तो 0.7 मीटर हो जाएगा। 2 7 14 और डेसिमल है, डेसिमल वाले नंबर को आप होल नंबर से मल्टीप्लाई करना जानते ही हो, तो ये आपका आ जाएगा 1.4 स्क्वायर मीटर। अब मीटर को आप सेंटीमीटर में बदल सकते थे, उस केस में आपका आंसर क्या आता है? 2 मीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 70 सेंटीमीटर। 2 7 14 हो जाएगा और 2 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, यानी उस केस में 14,000 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया आता। हम कोशिश करते हैं कि जो आंसर है वो कॉम्पैक्ट रहे, छोटे से छोटा रहे। ये 14,000 काफ़ी बड़ा दिख रहा है, 1.4 छोटा से दिख रहा है, इसीलिए बेस्ट यही है कि हम स्क्वायर मीटर्स में आंसर दें। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स हुज साइड्स आर। स्क्वायर का एरिया बताना है, आपको साइड दिए हुए हैं। स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। ए वाले की बात कर ले, 10 सेंटीमीटर दिया है, यानी 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 10 सेंटीमीटर। 10 10 100 होता है, तो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया। इसी तरह बी वाले का 196 स्क्वायर सेंटीमीटर और सी का 25 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर गिवन बिलो। तो 3 रेक्टेंगल है, उनकी लेंथ और ब्रेथ आपको दी हुई है। विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया एंड विच वन हैज द स्मॉलेस्ट एरिया। तो किसका एरिया सबसे बड़ा है और किसका सबसे छोटा है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले एरिया निकालना पड़ेगा। तो ए वाले का एरिया आएगा 54 स्क्वायर मीटर, बी का आएगा 51 स्क्वायर मीटर, सी का आएगा 56 स्क्वायर मीटर। अब देख के खुद ही बता सकते हो किसका सबसे बड़ा है किसका छोटा है। सी सबसे बड़ा है और बी सबसे छोटा है, तो आप लिखोगे सी हैज द लार्जेस्ट एरिया, बी हैज द स्मॉलेस्ट एरिया। अच्छा, इस तरह के कंपैरिजन वाले क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना यूनिट्स का, कि अगर यूनिट सबकी सेम है तब तो सिंपल कंपैरिजन कर लेंगे, वरना पहले यूनिट को सेम बनाएंगे तब कंपेयर करेंगे। अगर वैसा क्वेश्चन आएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना ये बात। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। आप में से कुछ लोग बुक्स के बारे में मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। इसको मैंने देखा है और इससे पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे रिवीजन नोट्स हो गया, इस तरह के माइंड मैप्स आपको मिल जाएंगे। जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं जैसे ट्राइजीज वगैरह, उसके डिटेल सोल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएगा, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सोल्यूशन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। फिर जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, जैसे कि पैसेज बेस्ड क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो अगर आपको परचेज करना है तो लेटेस्ट एडिशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से क्लिक करके अमेजन पे डायरेक्ट हो जाओगे, वहां से परचेज कर सकते हो। अगर जो लिंक मैंने दिया है उससे अमेजन ऐप ना ओपन होकर ब्राउजर ओपन हो जा रहा है, तो फिर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आ जाना है, उसका लिंक मैंने दिया है। टॉप पे चैनल का नाम लिखा, उस पर क्लिक करना है, फिर रीड मोर पे क्लिक करना है। तो यहाँ देखो क्लास 6 बुक्स का लिंक आपको मिल जाएगा, यहाँ से क्लिक करोगे तो वहां से परचेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका एरिया आपको दिया है कितना? 300 स्क्वायर मीटर। उसकी लेंथ आपको दी है 50 मीटर। फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। उसकी विड्थ बतानी है, चौड़ाई बतानी है। तो विड्थ कह दे, ब्रेथ कह दे, बात एक ही है, यानी आपको ब्रेथ निकालनी है। तो एरिया हमको दिया हुआ है, तो जैसे हमको पेरीमीटर दिया होता था, कोई साइड निकालना होता था, उसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे, बस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन ये आपका है 300 स्क्वायर मीटर। एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। विड्थ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमको विड्थ में दिया है, तो विड्थ और ब्रेथ बात एक ही है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में हमको विड्थ की बात कर रहा है तो इसीलिए हमने ब्रेथ की जगह लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ कर दिया।
ये हमें 300 स्क्वायर मीटर दिया है। अब लेंथ हमको क्या दी है, 50 मीटर दी है। विड्थ निकालना है, ये 50 देखो मल्टीप्लाई में है। मैंने आपको रूल बताया था कि अगर इक्वल के एक साइड कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में होगा, दूसरे साइड जाके वो डिवाइड में हो जाएगा, यानी ये 50 जाके उधर डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड मतलब डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो विड्थ की बात कर लें, 300 स्क्वायर मीटर अपॉन 50 मीटर। तो 300 को 50 से डिवाइड कर लो। देखो लास्ट में जो जीरोस होते हैं वो सिंपल कट जाते हैं, यानी यहाँ से एक जीरो उड़ा दिया, यहाँ से एक जीरो उड़ा दिया। 30 अपॉन 5, यानी 30 को 5 से डिवाइड करना है। 5 6 30, तो विड्थ आपका आ जाएगा 6। और ये किस में होगा, मीटर में होगा, क्योंकि लेंथ आपकी मीटर में थी तो ये भी मीटर में होगा। अच्छा, स्क्वायर मीटर का मतलब क्या होता है, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर। और नीचे देखो जैसे 300 स्क्वायर मीटर था ना, यानी मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, और नीचे आपका 50 मीटर था तो यहाँ मीटर हो गया। तो सिर्फ मीटर्स की बात कर ले तो 1 मीटर यहाँ से गया, 1 मीटर यहाँ गया, 1 मीटर बच गया। इस तरह से भी आप याद रख सकते हो कि विड्थ आपकी 6 मीटर आ गई। अब चाहे तो इसी को एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हो, दस द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर। तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उस पर टाइलिंग करनी है, यानी टाइल्स बिछानी है। तो जो टाइल्स बिछाई जाती है वो एरिया पे बिछाई जाती है। जैसे मान लो ये हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बाउंड्री पे टाइल्स बिछाई जाए। तो अगर बाउंड्री की बात होती तो पेरीमीटर होता है, टाइल्स तो सरफेस पे बिछाई जाती है। कहने का मतलब ये टाइल्स यहाँ पर इस पूरे हिस्से के अंदर इस फ्लोर पे पूरा लगेगी, यानी एरिया की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम एरिया निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन 2 पार्ट में है, एक तो आपको एरिया निकालना है, फिर एरिया से आपको रेट निकालना है। तो यहाँ पर गिवन डाटा भी हम लिख देते हैं साथ में। जैसे हमको लेंथ और विड्थ दी है तो इसको हम पहले लिख लेते हैं कि क्या हमको मालूम है, क्या दिया है क्वेश्चन में। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ये आपका है 500 मीटर, विड्थ है 200 मीटर, एरिया हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी 500 मल्टीप्लाई बाय 200 मीटर। 5 2 10 और 2 0 500 के, 2 0 200 के, यानी ये 1 लाख स्क्वायर मीटर आ जाएगा एरिया। अब एरिया हमारा आ गया। अब कॉस्ट निकालनी है कि टाइलिंग की कॉस्ट कितनी आएगी। तो कॉस्ट ऑफ टाइलिंग हम कैसे निकालते हैं, एरिया मल्टीप्लाई बाई रेट। एरिया क्या हमने निकाला है, 1 लाख स्क्वायर मीटर। रेट क्या दिया हुआ है, देखो रेट आपको दिया है ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर। अभी तक जो आपने क्वेश्चन देखा होगा उसमें सिंपल दिया होता था जो भी रुपीज़, जैसे मान लो ₹8 पर स्क्वायर मीटर, तो सिंपल रेट से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन यहाँ पर के बाद एक 100 भी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, यानी हर 100 स्क्वायर मीटर पे 8 रुपये लगेगा। कहने का मतलब ये है कि 100 स्क्वायर मीटर एरिया पे टाइलिंग की जाएगी तो उसका आपको कितना देना पड़ेगा, ₹8। लेकिन ये जो रेट हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे वो हमको पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से चाहिए, तभी डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 स्क्वायर मीटर का कैसे हम निकालेंगे, तो ये 100 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब ये 100 को हम 1 मल्टीप्लाई बाय 100 लिख सकते हैं कि नहीं, इक्वल टू ₹8। अब ये 100 मल्टीप्लाई में है, जो रूल मैंने आपको बताया था कि उधर जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। इसका मतलब 1 स्क्वायर मीटर का रेट हमको निकालना होगा, तो ये आपका आएगा 8/100 रुपीज़। तो इसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक तो इस तरह से हम रेट निकाल सकते हैं, दूसरा आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि रेट हम कैसे लिखेंगे, ₹8 ना, तो ₹8 पर का मतलब अपॉन 100 स्क्वायर मीटर, तो ये 100 स्क्वायर मीटर। तो कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में इस तरह से लिखा हो इतना पर इतना, तो पर का मतलब अपॉन लगा दो और पर के बाद जो लिखा हो उसको डिनोमिनेटर में लिख दो। अगर पर 10 स्क्वायर मीटर होता तो ₹8/10 स्क्वायर मीटर कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या क्या चीज़ें कटेंगी। 2 0 यहाँ से उड़ जाएगा, 2 0 यहाँ से उड़ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर उड़ गया, मीटर से मीटर उड़ गया, यानी स्क्वायर मीटर दोनों साथ में ही उड़ेंगे। अब क्या बचेगा यहाँ पर, यानी ये देखो 1000 यानी 1000 हो गया और ₹8 बचा। 1000 को 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8000 आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं ₹8000, क्योंकि और कोई यूनिट बची नहीं थी। स्क्वायर मीटर न्यूमरेटर में भी था, स्क्वायर मीटर डिनोमिनेटर में था, तो वो कट गया। तो इस तरह से जो कुछ थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आप स्टार लगा लिया करो, ताकि बाद में रिवाइज करने में ऐसा ना हो कि सारा फिर से लगा रहे हो। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके अंदर कुछ अलग चीज़ें हैं, वो आपको सिर्फ रिवाइज करने में करना पड़े। इससे बस आपको यही चीज़ ध्यान रखनी थी कि ये पर 100 स्क्वायर मीटर है। पर स्क्वायर मीटर होता तो सिंपल 8 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन पर 100 है, यानी 100 से डिवाइड भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, अ टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, वॉट इज इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर्स। तो एक टेबल टॉप है, उसकी लेंथ और ब्रेथ आपको दी हुई है, एरिया निकालना है, सिंपल निकाल सकते हो। एरिया हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ हमारी है 2 मीटर, ब्रेथ है 1 मीटर 50
सेंटीमीटर। अब इस तरीके का आप एक यूनिट में कन्वर्ट करना जानते हो, यानी 1 मीटर 50 सेंटीमीटर की बात कर लें तो इस 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 मीटर, ये मैंने आपको अभी बताया था, प्लस 0.5 मीटर। यानी 50 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा, तो 0.50 मीटर भी लिख सकते हो। तो उसको ऐड करोगे तो 1.5 मीटर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 मीटर मल्टीप्लाई बाई 1.5 मीटर। तो 2 और 1.5 को मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल हटा के सिंपल मल्टीप्लाई कर लो। 15 और 2 को, 15 2 30 होता है। फिर राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, यानी ये 30 होता है, यहाँ डेसिमल लग जाएगा 3.0। और डेसिमल के बाद अगर सिर्फ 0 ही है और कोई नंबर नहीं है तो उस डेसिमल को 0 को हटा सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो सिंपल ये हो जाएगा 3 और मीटर मिलके क्या हो जाएंगे? स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर का मतलब ये है कि 2 मीटर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया और इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। बचे हुए जो क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। कि और वीडियोस अगर आपको देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, वीडियो चल रही होगी, पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे आपको मोर लिखा होगा वहाँ क्लिक करना है, फिर यहाँ भी आपको मोर लिखा है यहाँ भी क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये आपका ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, तो इसके अंदर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, साइंस मैथ इस तरह से। तो जिस चैप्टर की वीडियो आपको देखनी है उस चैप्टर का नाम लिखा हो, उसके साथ एक लिंक होगा साइड में या नीचे, उस पर आपको क्लिक करना है तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और सारी वीडियो वहाँ से उस चैप्टर की देख सकते हो। ओके, थैंक यू।